यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा ट्विस्ट। तैयारियों के बीच अचानक बदला गेम। क्या टल जाएंगे चुनाव? सियासत में मचा घमासान। राज भर के बदले सुर ने बढ़ाई हलचल। योगी सरकार ने खींची लंबी लाइन। क्या कोर्ट के फैसले के बाद ही खुलेगा चुनाव का रास्ता? अब आ गई बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय पंचायत चुनाव को लेकर जो तस्वीर बन रही है उसने हर किसी को चौंका दिया है। गाँव गाँव में जहाँ चुनाव की तैयारी तेज हो रही थी, वहीं अब अचानक ऐसा माहौल बन गया है कि पूरा खेल ही बदलता नजर आ रहा है। चर्चा इस बात की है कि पंचायत चुनाव फिलहाल टल सकते हैं और अब ये मुकाबला सीधे 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद ही कराया जा सकता है। इस खबर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है और हर कोई ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर योगी आदित्यनाथ की रणनीति क्या है। असल में पूरा मामला कानूनी प्रक्रिया में फंसा हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव को समय पर कराने को लेकर याचिका दाखिल की गई और अदालत पहले स्पष्ट कर चुका है कि पंचायतों का कार्यकाल तय समय के आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। संविधान के प्रावधानों के मुताबिक पंचायतों का चुनाव समय पर कराना अनिवार्य होता है ताकि लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत बना रहे। लेकिन दूसरी तरफ मतदाता सूची में लगातार देरी और प्रशासनिक तैयारियों की कमी ने स्थिति को जटिल बना दिया है। पहले यह प्रक्रिया दिसंबर में पूरी होनी थी, फिर इसे मार्च तक बढ़ाया गया और अब 15 दिसंबर की नई तारीख सामने आई है। ऐसे में इतने कम समय में चुनाव कराना व्यवहारिक रूप से चुनौती बन गया है। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है कि क्या चुनाव आयोग तय समय के भीतर पूरी प्रक्रिया को पूरा करा पाएगा या नहीं। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो प्रशासनिक विकल्पों पर विचार करना पड़ेगा, जैसे कि पंचायतों में प्रशासन नियुक्त करना। यह स्थिति न केवल राजनीतिक बल्कि संवैधानिक बहस को भी जन्म दे रही है, क्योंकि पंचायतों को लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई माना जाता है और यहाँ देरी का सीधे असर जनता पर पड़ता है। इस बीच पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बदले रुख ने इस मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। पहले जहां वे जुलाई तक चुनाव कराने का दावा कर रहे थे, वहीं अब उनका कहना है कि सरकार अदालत के फैसले का इंतजार करेगी और जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करेगी। ये बदलाव अपने आप में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। इससे ये साफ झलकता है कि सरकार फिलहाल जोखिम लेने के मूड में नहीं है और कानूनी प्रक्रिया को प्राथमिकता दे रही है। अब इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ प्रशासनिक देरी नहीं बल्कि एक बड़ी राजनीतिक रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। पंचायत चुनाव हमेशा से गांव की राजनीति को गरमा देते हैं और इसमें स्थानीय स्तर पर गुटबाजी और टकराव देखने को मिलता है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसा चुनाव करवाना किसी भी दल के लिए चुनौती बन सकता है। माना जा रहा है कि अगर पंचायत चुनाव टलते हैं तो इससे सरकार को 2027 के लिए अपनी रणनीति को और मजबूत करने का समय मिल जाएगा और संभावित विवादों से भी बचा जा सकेगा। हालांकि इसका दूसरा पहलू उतना ही अहम है। अगर पंचायत चुनाव समय पर नहीं होते तो गांव में असंतोष बढ़ सकता है। लोग अपने प्रतिनिधि चुनने का इंतजार कर रहे हैं और चुनाव टलने से विकास कार्यों पर असर पड़ सकता है। कई जगहों पर योजनाएं पंचायतों के माध्यम से लागू होती है और अगर वहां निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होंगे तो प्रशासनिक कामकाज भी प्रभावित हो सकता है। यानी ये मामला सिर्फ सियासत का नहीं बल्कि आम जनता के जीवन से सीधे जुड़ा हुआ है। अब आगे की तस्वीर पूरी तरह अदालत के फैसले पर निर्भर करती है, लेकिन जिस तरह से संकेत सामने आ रहे हैं उससे ये साफ हो गया है कि पंचायत चुनाव इस बार सामान्य प्रक्रिया नहीं रहने वाला। अगर ये चुनाव 2027 के बाद होते हैं तो इसका सीधा असर विधानसभा चुनाव के समीकरणों पर पड़ेगा और गांव का वोट बैंक पूरी रणनीति को बदल सकता है। आने वाले दिनों में कोर्ट का फैसला और सरकार का रुख मिलकर ये तय करेंगे कि गांव की सत्ता कब और कैसे चुनी जाएगी और इसका असर कितनी दूर तक जाएगा। नौ उत्तर प्रदेश के लिए संदीप की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहाँ सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।